सर रतन टाटा की हम्बल पर्सनैलिटी के बारे में कौन नहीं जानता। वो भले ही इंडिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन ना हो, लेकिन वो मोस्ट लव्ड बिजनेसमैन है। इनकी बदौलत आज टाटा के पास 100 से भी ज़्यादा कंपनी 100 से भी ज़्यादा देशों में चल रही है। लोग इनकी ईमानदारी की कसमें खा सकते हैं। गवर्नमेंट ने इतने भलाई के काम नहीं किए होंगे जितने अकेले टाटा ग्रुप ने किए हैं। अपनी टोटल इनकम का 65% टाटा डोनेट कर देता है। सर रतन टाटा हिंदी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी इनको हर इंडियन सुनना चाहता है। बचपन में माँ बाप का डाइवोर्स हो गया, दादी के साथ ही पले बढ़े। ऐसे बहुत सी बातें हैं रतन टाटा के बारे में जिसकी वजह से इनको सर कहा जाता है। मैं सारी बातें तो एक वीडियो में बता नहीं सकता, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे किस्से शेयर करूंगा सर रतन टाटा के बारे में जो आपने शायद ना सुने हो। ये किस्से सुनने के बाद आप सर को जानते हो चाहे नहीं जानते हो, लेकिन मिलना जरूर चाहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी नॉलेज भरा कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। स्टोरी नंबर 1, हेल्पिंग ड्राइवर। एक बार सर अपनी टीम के साथ मुंबई से नासिक जा रहे थे और रास्ते में कार का टायर पंचर हो गया। अब जितनी देर ड्राइवर पंचर लगाता उतनी देर सब इधर उधर घूमने लगे। कोई पास वाले पार्क में घूम रहा है, कोई पेड़ के नीचे बैठ के गप्पे मार रहा है, तो कोई चाय की दुकान पे चाय और सिगरेट फूंक रहा है। इन लोगों ने जब अपने आसपास देखा तो रतन टाटा सर कहीं दिखाई नहीं दिए। सब परेशान हो गए कि कहाँ चले गए सर, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रतन सर को सब ढूंढ रहे हैं और वो मिल ही नहीं रहे। फिर कार के पास जाकर देखा तो सर अपना कोट निकाल के शर्ट की बाजू को ऊपर करके ड्राइवर की हेल्प कर रहे हैं उसको पंचर लगाने में। इनकी टीम ने कहा, सर क्या कर रहे हो, आप रतन टाटा हो, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक, आप क्यों पंचर लगा रहे हो, ये तो ड्राइवर का काम है। सर ने बड़े प्यार से कहा, मेरी हेल्प से अगर ड्राइवर आधा घंटा के बदले में 15 मिनट में कार सही कर लेता है तो हम नासिक 15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। टाइम इज मनी माई फ्रेंड। ये किस्सा इनके हम्बल बिहेवियर और पंक्चुअलिटी दोनों को शो करता है। क्या आपने कभी अपने से नीचे दर्जे वाले की हेल्प की है? अपने ड्राइवर की, अपने कुक की, माली की? अगर की है तो कमेंट में स्टोरी जरूर बताइए, मैं अगली वीडियो में आपका भी नाम लूँगा। स्टोरी नंबर 2, होवर्ड वांट्स टू नो अबाउट टाटा ग्रुप। एक बार होवर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर परेशान थे। हम अपने स्टूडेंट को कमिटमेंट का लेसन सिखाते रहते हैं, लेकिन टाटा के एम्प्लॉय खुद ही इतने ज़्यादा कमिटेड हैं। 26/11 के अटैक में होटल का सारा स्टाफ अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचा रहा था। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी टाटा के एम्प्लॉय इतने ही कमिटेड हैं। किसी ने आर्गू किया रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन नए एम्प्लॉय के लिए कौन सा रिवॉर्ड? किसी ने कहा ट्रेनिंग का पार्ट होगा, लेकिन सिर्फ 10 दिन पहले आया हुआ एम्प्लॉय भी उतना ही कमिटेड था। अब वहाँ से 2 प्रोफेसर निकल गए इस राज का पता करने के लिए कि ऐसा क्या है टाटा में कि इनके एम्प्लॉय इतने ज़्यादा कमिटेड हैं। ये प्रोफेसर सर रतन टाटा के पास पहुंच गए और उनका इंटरव्यू लेने लगे। इन्होंने सर से पूछा कि सर ऐसा क्या है आपकी कंपनी में जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉय इतने ज़्यादा कमिटेड हैं, हमें भी बताइए, हमें भी सिखाइए, हम अपने स्टूडेंट्स को यही चीज़ सिखाएंगे। सर ने रिप्लाई किया, हम सिखाते नहीं हैं, हम सिलेक्शन ही उस इंसान का करते हैं जो इतना ज़्यादा कमिटेड हो। इंसान ईमानदार होना चाहिए, काम तो करना हम सिखा देंगे। सर रतन टाटा वैल्यूज होनेस्टी नॉट स्किल्स। स्टोरी नंबर 3, कंट्री बिफोर मनी। जब 26/11 के अटैक में ताज होटल बर्बाद हो गया, टाटा ने वेबसाइट पर रिपेयर के लिए टेंडर एप्लीकेशन ओपन की। बहुत सी कंट्रीज ने फॉर्म फिल किया। यहीं पे पाकिस्तान के भी 2 बिजनेसमैन ने टेंडर एप्लीकेशन फिल की। सर ने इनकी एप्लीकेशन पे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब ये 2 बिजनेसमैन चले गए मुंबई बिना अपॉइंटमेंट लिए। जब ये सर के ऑफिस पहुंचे तो असिस्टेंट ने रोक लिया। ये दोनों बोले, सर प्लीज़ हमारी मीटिंग करवा दो रतन सर से। सर ने बोल दिया, मैं बहुत बिजी हूँ, उनको वापस भेज दो। दोनों वेट करते रहे, रात हो गई। अब ये दोनों सर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए दिल्ली चले गए एक बड़े कांग्रेस के पॉलिटिशियन के पास। बोले, रतन सर से हमारी मीटिंग फिक्स करा दो, हमारा तो काम ही है ऐसे होटल्स को रिपेयर करना, हम कर देंगे उनके होटल को रिपेयर। इस नेता ने सर को फ़ोन किया और बोले कि मिल लो इन बिजनेसमैन से। सर ने गुस्से में जवाब दिया, आप देश से गद्दारी कर सकते हैं, मैं नहीं। जिस कंट्री के इंसान ने इतने लोगों को मारा उसी कंट्री के लोगों के साथ मैं बिजनेस करूं? और फ़ोन काट दिया।
यही नहीं, एक बार पाकिस्तान के जनरल ने सैकड़ों टाटा सूमो का ऑर्डर दिया, तब भी सर ने मना कर दिया और बोले मेरे लिए देश पहले आता है, प्रॉफिट और बिजनेस नहीं। दिस इज द रियल देशभक्त ऑफ आवर कंट्री। स्टोरी नंबर 4, कैंसल्ड फ्लाइट टू मीट स्टूडेंट्स। एक बार एक बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने कॉलेज की 25th एनिवर्सरी पे सर को इनवाइट किया। रतन सर बच्चों से मिलने गए। बच्चे इनके सुपर फैन थे, इनको मिलने के लिए भागने लग गए। इसी भगदड़ में एक लड़की नीचे गिर गई और घायल हो गई। रतन सर ने इस लड़की को देखा और सभी बच्चों से कहा, भागो मत, मैं तुम सबसे मिलके जाऊंगा, अभी इस बच्ची को बचाओ। ये फंक्शन थोड़ा लंबा हो गया और रतन सर की फ्लाइट थी थोड़ी देर में, लेकिन रतन सर ने वो फ्लाइट कैंसिल कर दी। प्रिंसिपल ने कहा, ये फ्लाइट क्यों कैंसिल कर दी सिर्फ इन बच्चों के लिए? सर बोले, मैंने प्रॉमिस किया इनसे मिलने का और मिलके ही जाऊंगा। आपने कहावत सुनी होगी कि इनकी जुबान पत्थर की लकीर है। रतन सर उसकी जीती जागती मिसाल है। स्टोरी नंबर 5, व्हाई सर नॉट गेट मैरिड। एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया कि रतन सर आपने शादी क्यों नहीं की। तब सर ने अपना किस्सा बताया। यूके में ये एक लड़की से प्यार करते थे, उसको प्रॉमिस कर चुके थे कि वो शादी जरूर करेंगे। उस लड़की से बात चल रही थी कि दादी का फोन आ गया, बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, जल्दी आ जाओ। रतन सर अपनी दादी से बहुत ज़्यादा अटैच थे, क्योंकि दादी के हाथों ही तो वो पले बड़े थे। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोले, चलो तुम भी मेरे साथ। उनकी गर्लफ्रेंड अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगने गई। पेरेंट्स ने बोल दिया, बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ इंडिया चाइना का वॉर चल रहा है, अभी बहुत खतरा है। और सर की गर्लफ्रेंड इंडिया नहीं गई। यहाँ रतन सर अपनी दादी का अंतिम संस्कार कर रहे थे और वहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड की शादी उसके पेरेंट्स ने कहीं और कर दी। इन्होंने इसके पास शादी ही नहीं की, क्योंकि ये अपनी गर्लफ्रेंड को वचन दे चुके थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपने सिर्फ सुना होगा, रतन टाटा के अंदर आपको ये दिख भी जाएगा। स्टोरी नंबर 6, यूनियन स्ट्राइक फॉर बोनस। जब भी दो कंपनीज के बीच में मर्जिंग होती है तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी बोनस इंटरनली डिस्कस होती है और मर्जिंग कंपनी आपस में मिल के डिसाइड करती है कि बोनस देना है या नहीं देना है। ऐसे ही टाटा कंपनी के साथ भी मर्ज हुआ। बाहर की कंपनीज एम्प्लॉयज़ को बोनस देने को तैयार नहीं थी। सभी एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे बैठ गए, हमें बोनस दो, हमें बोनस दो, हमें बोनस दो। स्ट्राइक में मारपीट हो गई एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में। फिर रतन सर आए और स्ट्राइक कर रहे एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ गए और बोलने लगे, बोनस तो मिलना चाहिए, आप इतनी मेहनत जो करते हो। और रतन सर मैनेजर से लड़ने लगे, बोनस दो इनको भाई। मैनेजर फिर बोले, सर आप रहने दो, हम निपट लेंगे। रतन सर बोले, नहीं, इनको बोनस मिलना चाहिए, इतने हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं ये। मैनेजर बोले, ठीक है सर, आप फोर्स कर रहे हैं तो हम दे देंगे, लेकिन देना बनता नहीं है। रतन सर हाथ जोड़ के बोले, प्लीज़ इनको बोनस दे दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। इसका एम्प्लॉयज़ पे इतना इम्पैक्ट पड़ा कि वो बोले, हमें बोनस नहीं चाहिए। रतन सर हमारे साथ बैठ गए, हमारे लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ही हमारे लिए बोनस है। स्मार्ट और हम्बल दोनों ही हमारे रतन सर। स्टोरी नंबर 7, रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर फेलर। एक बार रतन सर ने अनाउंस किया कि वो सभी एम्प्लॉयज़ को फेलर के लिए रिवॉर्ड देंगे। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो और फेल हो जाओ, जितने आप फेल होंगे उतना ही बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब लोग लग गए एक्सपेरिमेंट करने में। एम्प्लॉयज़ ने ढेरों फेलर्स किए और टाटा ग्रुप ने सबको रिवॉर्ड दिया। एक्सपेरिमेंट करते रहे, फेल होते रहे, और देखिए आज टाटा के पास 100 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं। रतन सर का कहना है, फेलर इज़ द गोल्ड माइन ऑफ द कंपनी। फेल होना बहुत ज़रूरी है। आपने शायद ना सुना हो, लेकिन टाटा मोटर्स ने 3 व्हीलर को रिप्लेस करने की कोशिश की थी अपने छोटे ट्रक से। सबसे सस्ता वाटर प्योरीफायर निकाला जिसमें चावल का भूसा यूज़ होता था। $500 मीन्स 40 या 50 हज़ार के करीब एक घर मिलता था इंस्टॉलेबल, जिसको बस दुकान पे गए, खरीद लिया और ज़मीन पे अपने इंस्टॉल कर दिया। ऐसे एक्सपेरिमेंट उनके इस कल्चर की वजह से हुए, कुछ फेल्ड लेकिन कुछ सक्सेसफुल। और देखिए आज टाटा सबसे बड़ी कंपनी है हमारे देश की। रतन सर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंटरनेट पे ढेरों स्टोरीज हैं रतन सर के बारे में। अगर उनमें से सिर्फ 10% सही है तो ये काफ़ी है रतन सर को भारत रत्न देने के लिए। हमारे इस रतन को रतन अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और विवेक बिंद्रा जी की मुहिम के साथ जुड़िए। ट्विटर पे आप रीट्वीट कीजिए #भारत रत्न फॉर रतन टाटा। पॉलिटिशियन को मिला
प्लेयर्स को मिला, बॉलीवुड स्टार को मिला, लेकिन रियल लाइफ स्टार को क्यों नहीं मिला? इनको मिलना चाहिए ये अवार्ड। मैं इसके साथ बिल्कुल हूँ। अगर आप मेरे साथ हैं तो जुड़िए मेरे साथ और विवेक बिंद्रा जी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।